जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सभी की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीनी सतह से हजारों फीट ऊपर। और इस फ्लाइट में जो पैसेंजर बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और साथियों का मांस खाकर जीवित रहने का। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या मानव इतिहास की सबसे क्रूर घटना, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल दहला देने वाली ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में रग्बी खिलाड़ी बैठे थे और उनका मैच देखने जा रहे उनके फैमिली मेंबर्स और बाकी साथी भी इस प्लेन में बैठे हुए थे। टोटल 45 यात्री इस प्लेन में सवार थे, जिनमें से 9 क्रू मेंबर्स थे। 3 घंटे में ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश आगे चलकर मौसम खराब मिलता है, इसीलिए इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडूजा शहर में लैंड करवाया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकी और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को उड़ान भरने के लिए फिर से तैयार होती है। परेशानी की बात यह है कि मौसम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइट के साथ एक अच्छी बात यह भी थी कि इस फ्लाइट का पायलट इसी रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका था। पायलट की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। अब सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता ही शेष बचता है। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन आगे बढ़ते ही मौसम और खराब होता चला गया। इस कारण पायलट को आगे की चीजें साफ साफ नहीं दिख पा रही थी। 1 घंटे के बाद जब पायलट को लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरप्लेन पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो पायलट ने कहा हाँ। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर निर्भर था, इसीलिए एटीसी ने प्लेन लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आइए। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, पायलट को दिखाई पड़ता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही थी। पायलट धीरे धीरे प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटने की वजह से पीछे के यात्री सीट सहित हवा में उड़ जाते हैं और यहीं पर 3 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। टकराव के कारण प्लेन का दायां पंख भी टूट गया था। इस कारण प्लेन डगमगाने लगता है, जिसके कारण उसका दूसरा विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा रह गया था, जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर की ओर बढ़ता जा रहा था। ग्लेशियर से टकराने के बाद प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और पायलट की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग
अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर की हालत बेहद नाजुक है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा था। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे, अभी ये कोई नहीं जानता। दरअसल दोस्तों, अभी तक जो हुआ ये तो मात्र ट्रेलर था, असली घटना होना अभी बाकी थी। दोस्तों, घायल हुए यात्रियों में से एक यात्री था नांदू पराडू, जिसके सिर में चोट लगी थी, इसीलिए वो कोमा में चला गया। परेशानी की बात ये भी थी कि शाम होने वाली थी, जिस कारण रेस्क्यू टीम के पास अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा था। अगर रेस्क्यू टीम रात होने से पहले इन्हें नहीं ढूंढ पाई तो यहाँ रात बिताना बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि रात में यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रेस्क्यू के लिए तुरंत ही 4 जहाजों को रवाना कर दिया गया। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते रात हो गई और रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके बस आज की रात काट लें, कल तक तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। 28 लोग तो यहाँ की कड़ाके की ठंड को झेल गए और रात गुजार ली, लेकिन 5 लोगों की ठंड के कारण मौत हो गई। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन पुनः चलाया गया और 11 प्लेन इन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। परेशानी ये भी थी कि सफेद रंग का प्लेन सफेद बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव जहाज क्रैश हुए जहाज के यात्रियों के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। यात्रियों ने अपने सूटकेस से क्रॉस का निशान बना दिया ताकि बचाव जहाज उन्हें ढूंढ ले। उस दिन उनके ऊपर से 3 बचाव जहाज निकल गए, लेकिन अफसोस कोई इन्हें देख नहीं सका और ये दिन भी गुजर गया। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाया। अब इन यात्रियों को पता लग चुका था कि मदद का मिलना बेहद कठिन है, इसीलिए वो प्लेन की बची हुई चीजों से जिंदा रहने की तकनीक बनाने लगे। धीरे धीरे बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। क्रैश के 3 दिन बाद नांदू पराडू कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से बाहर आते ही उसे पता चलता है कि क्रैश के कारण उसकी मां मर चुकी है और उसकी 19 वर्षीय बहन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। भूख प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इनके इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। क्रैश के 8 दिन बाद नांदू पराडू की बहन की भी मौत हो जाती है। 8 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को अधिक ठंडी होने के कारण 2 महीनों के लिए रोक दिया जाता है। सबको ये लग रहा था कि 8 दिन बाद सभी लोग मारे जा चुके होंगे, इसीलिए 2 महीने बाद उनकी डेड बॉडी को खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। प्लेन के रेडियो में यात्रियों ने जब सर्च ऑपरेशन को बंद किए जाने की खबर सुनी तो उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने प्लेन के सीटों की रुई को निकालकर अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ के चलने के लिए जूते बनाए, लेकिन इनके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं था। खाने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन था जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और जानने वालों की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। ठंड से बचने के लिए
वो टूटे फूटे प्लेन के अंदर ही सोते थे। क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर 1972 को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो प्लेन में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। उनका प्लेन पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था, जिस कारण दम घुटने की वजह से 8 और लोगों की मौत हो जाती है। केवल 19 लोग ही अब जिंदा बच पाए हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में उनको कठिनाई हो रही थी और 3 दिन बाद अंततः वो इस बर्फ से बाहर निकल पाते हैं। 19 लोगों में से जो 3 लोग कम चोटिल थे, उन्होंने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। 15 नवंबर को ये लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है, तभी इनकी नजर प्लेन के टूटे फूटे पिछले हिस्से पर पड़ती है। वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए यहाँ बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। इसीलिए आज की रात उन्होंने यहीं गुजारने का फैसला किया। क्रैश के 59 दिन बाद एक और बर्फीला तूफान आता है, जिसमें 3 और लोग मारे जाते हैं। मदद की खोज में निकले तीनों यात्री पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते इन्हें चौथा दिन सुबह हो गई थी, लेकिन अच्छी बात यह भी थी कि अब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। चोटी पर चढ़कर इन्होंने देखा तो आगे तमाम और चोटियां थी। मदद की कोई चिंगारी भी दूर दूर तक उन्हें नहीं दिख रही थी। 3 यात्रियों में से एक यात्री खाने का सामान लेने के लिए वापस क्रैश साइट पर लौट आता है और बाकी के 2 लोग अब सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वो इस धारा के साथ लगातार नीचे चलते रहते हैं और 9 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1972 को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई पड़ते हैं। चलते चलते ये लोग बहुत थक चुके थे, क्योंकि इन्होंने पिछले 9 दिनों में 61 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी की थी और अब उनके सामने मदद की एक आस दिख रही थी। दोनों यात्रियों ने उनसे मदद मांगी, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन वो गांव वाला फिर आया और एक पत्थर पर कागज और पेन लपेटकर नदी के उस पार फेंका। नांदो पराडू ने घटना के बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस गांव वाले ने कागज को पढ़ा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। वो गांव वाला जल्दी से शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया। चिली की एयरफोर्स तुरंत इन्हें रेस्क्यू करने के लिए उड़ान भरती है और क्रैश के 70 दिन बाद अर्थात 22 दिसंबर 1972 को बचे हुए यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक केवल 16 लोग ही बच पाए थे। इनकी ये कहानी वास्तव में दिल दहला देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी आपको कल की वीडियो में सुनाने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।